पुत्र का अर्थ यही है। ऐसी परंपरा, ऐसी नीति जिसकी बच्चे की है वही पुत्र और पुत्री की संज्ञा में आता है। भगवान को घर तक ले आए, अपने माता पिता के पास भगवान को लेके आ जाए, ऐसी औलाद। हाँ महाराज, क्या कर रही हैं औलादें? 80% औलाद क्या कर रही हैं अब? लड़की लड़का लेके आ जाती है, पप्पा हाँ ये मेरी पसंद है। लड़का कह रहा महाराज मम्मी ये फोटो दे, ये मेरी पसंद है। बोलो जिंदगी में जो जो चीज पसंद आएगी सब प्राप्त होनी चाहिए क्या? हमें बहुत सारी चीजें पसंद आती हैं रोज, पर प्राप्त करने की भावना नहीं रखते। प्राप्त करने के पीछे कोई लालच नहीं है। पसंद कुछ भी आए, दुनिया में एक से एक चीज है, एक से एक माता बहनें, एक से एक पुरुष भाई। पसंद आना मतलब अलग बात है, पर प्राप्त करना अलग बात है। उसके पीछे अर्जित मत बनो, आप सबको पसंद करो। अगर मम्मी ने कहा कि बेटा मुझे पसंद नहीं है, तो बेटा कहता है मम्मी मुझे तू पसंद नहीं है, तू अलग और मैं अलग। और बेटी इतने से कम नहीं है, बेटी तो कहती है मैं तो जहर खा लूंगी, मैं तो सन्यास ले लूंगी, जी ना मिलो तो है। मेरे यहाँ कई आती रहती हैं, सन्यास दे दो गुरुजी। मैंने की क्या है, सक्सेस नहीं हुआ लबर? हाँ दिल तोड़ के भागो, घर वाले राजी नहीं है। हाँ। पप्पा राजी नहीं है पप्पा, तब सन्यास। सन्यास का मतलब समझ गए? करूंगी तो उसी से करूंगी, क्योंकि वही कृष्ण को अवतार है। और तो मर गए सबरे जवान। केवल पसंद से काम नहीं चलता है, गुणवत्ता देखो समाज में कुछ है कि नहीं उनके पास। क्योंकि शादी समाज का काम है, ये जीवन के लिए जरूरी नहीं है, ये सामाजिक कृत्य है। तो सामाजिक कृत्य जो है उसकी वैल्यू देखो समाज में है भी कि नहीं है। शादी करके कल कोई अपने को समाज में पूछेगा कि नहीं पूछेगा? इसके पीछे खाली मोटरसाइकिल में बैठ के चाट खाने से जीवन नहीं चलेगा। जीवन चलता है सामाजिक दायरे में, समाज के कार्यों को करने से। तो समाज में जिनकी पूछ है, परख है, उनसे प्रेम हो जाए, जीवन साथी हो जाए तो कोई गिला नहीं है हमको। और टटपूंजलियों से लेना न देना, टटपूंजलियां। बेरोजगार शादी कर रहे हैं, बेरोजगार है। 1 रुपया तुम कमाते नहीं हो, शादी करके और क्या करोगे? बच्चे होंगे, ये होंगे, हॉस्पिटल होगा, 60,000 रुपये लगते हैं डिलीवरी को है। और डिलीवरी तक जाने को कुछ करना नहीं पड़ता है, हंसते बोलते डिलीवरी आ जाती है सामने, और लाभ 60,000। और कमा रहे हैं 12,000। 12 चौको 48, 12 5 60। ये हाल है 5 महीना। और 12 में से 6 गए भाड़े में, घर ले रहा कोई, एक कमरे को, एक बाथरूम में 150। 6 बचे, 6 में से 1500 मोबाइल में गए मैडम के, और 1500 बने 3। 6 और 3 9। अब बचे 3। 3 में किरानो बनिया 3 दिन से चिल्ला रहे भैया पैसे दे जा, पैसा दे जा, उधार है रहे। किराना खा गया 7,000 का और बचे 3,000। तो डिलीवरी कब होगी फिर? डिलीवरी होगी नगर पालिका के हॉस्पिटल में, म्युनिसिपालिटी है। जय हो। अरे बाबा, शादी जो है कोई शरीर का धर्म नहीं है। शादी शादी सामाजिक कृत्य है, संस्कार है ना, विवाह संस्कार। बस यही बातें सीख लो, मस्त रहोगे और स्वस्थ रहोगे और बचे भी रहोगे हैं। कितने लोगों की खुशी का ख्याल रखना पड़ता है महाराज। और तुम लोग, एक बच्चा और एक बीवी, इतने की खुशी के लिए पूरी जिंदगी भर सफेद हो गए। बीवी खुश हो,
बच्चे खुश रहे, बीवी खुश रहे, बच्चे खुश रहो, बीवी खुश रहो, बच्चे खुश रहो। तू जान छिड़क दे, मर जा, एटी चोटी को जोड़ लगा दे, पर इनको खुश कर वे बारो। ये तो सामने सामने खुश है। जब तक चल रही है समोसा में चटनी डाल के, तब तक तो गुड्डू के पापा ना सुन सुनो ना, ओ लाली के पापा, लाली के पापा। पापा, लल्लू फोन कर दे, तेरे पापा है, तेरे पापा आ रहे हैं जलगांव से। फोन कर दे, चीज लिया हमें चीज। लल्लू पे फोन करवा रही है मम्मी, बगल में ही ठाड़ी है, सब पढ़ा है तो मंत्र कि ये पूछ, बोलो। ट्रेन आ रही है ग्वालियर में और वहीं से सोचना पड़ रहा है कि कैसे बीबी है खुश रखूंगा घर जाके, कैसे लल्लू है खुश करूंगा घर जाके। इतना टेंशन है बेटा। बाल बच्चे को खुश रखने के लिए अपने मुंह पे ताला डालना पड़ता है। फ्री में कहीं से भी कुछ सुख मिलने वाला नहीं है। तुम्हें थोड़ा बहुत मिलता होगा पुरुषों को सुख, तो उसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है, फिर बहुत मेहनत। संसार के कोई भी सुख फ्री में नहीं है, सब कीमत से प्राप्त होते हैं। मुफ्त में कोई पत्नी नहीं काम करती, कोई पुती काम नहीं करता मुफ्त में, सब तक तनख्वाह पे काम कर रहे हैं, तनख्वाह पे। रिटायर है गए, पेंशन पे है, पेंशन पे है ये पूरा महाराष्ट्र कोने पे। पर पेंशन भी जो है महीने में आधी बच पा रही है, और कोई ना घर में, बीबी और बीवा दो ही हैं, बच्चे सब फ्री। अब ये पैसा खर्च कहां हो रहा है इतना, फिर बीबी तो अकेली है, बच्चे तो नौकरी में सब, तो पेंशन के पैसे जा कहां रहे हैं फिर? तो कहा गुरुजी कहीं नहीं जा रहे, लुगाई खर्च कर रही है सब रे। तो संसार में कोई चीज मुफ्त में नहीं है, मैं ये बताना चाहता हूं। जीवन साथी, 7 जन्मन को रिश्तो, कितने कितने किताब भर रखी है महाराज। कौन से जन्म को रिश्तो? पिछले जन्म को चढ़ो हो वही उतर ना रो, और 7 जन्म को ठेका काहे को ले रो। मेरी बात मानो, आज ये ध्रुव की कथा पसंद आई हो तो केवल एक ही आइडिया रखो कि बाद की बाद में देखिए, पहले बचपन में ही घर बार छोड़ के पहले जंगल की तरफ बढ़ो, मंगल करो पहले अपना, उसके बाद बुद्ध गुरु शुक्र जो होगा तो हो जाएगा। ये की जय है। अच्छा, भगवान राम जी ने विवाह कब किया था? पहले कहां गए बचपन में? जंगल से मंगल करके आए। मंगल भवन अमंगल हारी। ये चौपाई तभी की तो है। गुरुजी हम आओ तो जंगल जी है, वृंदावन, घर छोड़ के यहां तक आ गए, यही बहुत बड़ी बात समझो। नहीं तो हम इतने आलसी हो चुके हैं कि सब्जी तोरई तक हम ऑनलाइन मंगा रहे हैं आजकल। बोलो, तोरइयां गिल की ऑनलाइन आ रही हैं, घिया काशी फल ऑनलाइन चल रहे हैं। कितनी समस्या आ गई है। अच्छा, कोई सब्जी वाला अपने मन से सब्जी दे के जाएगा हमारे घर पे, तो कौन सी वाली दे के जाएगा? ठेले पे, दुकान पे से जो कल सड़ जाएगी वो वाली। 8 दिन हो चुके हैं ऑलरेडी, कल 9वां दिन है, अब वो सड़ेगी। ऑनलाइन को फोन आएगा, जग जग तो रही है, बचाओ सड़वे से, और पैक कर दी वह चमकने से कागज में। 3 तो रही, 3 कागजन में अलग अलग, और डिब्बा में धर के प्लास्टिक के में, और ऊपर से मोहर लगा दी कंपनी की, ले आओ पार्सल दे आओ। आ गया डिलीवरी बॉय, टना ना 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 ना।
सबके घर पे घंटी लगी है ना, डिलीवरी बॉय आया, घंटी बजा दी उसने। मैडम ऐसी निकल के आई है तोरई जैसे कि बिल्कुल ताजा चोया तोड़ के लाया का। ले अंदर लेकर के कागज निकाल के सब्जी पक रही है, और जब काटने लगी तो छुरी जो है चल नहीं रही तोरैया पे, क्योंकि वो 70 साल की बाबा की तरह गर्दन हो गई तोरई की। जब ये चक्कू धरे तब ये तोरई पिचक जाए। काट कूट के चक्कू से घिट्टी करके प्लेट में लेके छौंक दई, पानी डाल के उबाल दई, और उबलने के बाद में किसको पता चल रहा है कि ताजा थी कि बुढ़ी थी कि जवान थी। तैयार है भोजन ले, भोजन परोस दियो, खा लियो भोजन। शाम को आए नौकरी ते लौट के तोरई खा के, लंच लेके डिनर लेके 7 बजे घर आए। पत्नी ने पूछा क्या हो रहा है, तो कहा चक्कर आ रहे। अब बोलो, अब मरी मराई सड़ी सड़ाई तोरई खवावेगी तो चक्कर ना आएंगे, महारथी बनेगो। अरे घर से निकल के थोड़ी चल के जाओ, दुकान पे जाओ, वहां 15-20 ताजा ताजा गांव से पालक मेथी तोरई किसान लेके आए। 4 दुकान पे थोड़ा भाव करो, ताव करो, घूमो फिरो, और जहां पे ऐसा लगे कि तोरई में से फूल ना झड़ो, बा तोरई खरीदो। और ऐसी कड़कड़ी तोरई खाए के दूल्हा ऐसा मचमचा के काम करेगा बेचारो नौकरी पे टन टना टन टन, और शाम को आएगा बिल्कुल घर पे आते से ही देखेगा बच्चे किधर हैं, पापा किधर हैं, मम्मी किधर है। ऊर्जा रहेगी तब मम्मी पप्पा नहीं ढूंढेगा। शाम को ऐसा आवे हमारी गैया के दूध निकालने, और दूध निकाले के बाद में बछड़ा पीले बच्चे कुछ है, बाद में गैया के आंचले देखो तो ऐसे लगते हैं जन कब से सूखे पड़े, तो ऐसे है गए बेचारे।